जय हिंद मित्र। आज हम चर्चा करेंगे करंट में जो अभी कुछ टॉपिक चर्चा में रहे, कुछ नाम, कुछ व्यक्ति, कुछ देश के नाम बहुत ही चर्चा में रहे। आज उन चर्चित नामों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन नामों के बारे में याद रखिएगा। और इन दो देश के बारे में चर्चा करेंगे, उन देशों की चर्चा कर रखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। यानी एक नाम बहुत ही चर्चा में जो रहा, कौन सा नाम है? तो श्याम शरण नेगी का। श्याम शरण नेगी का, यानी जो नाम चर्चा में रहा, कौन सा नाम है? तो श्याम शरण नेगी का नाम। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा? देखिए, जो अभी श्याम शरण नेगी है ना, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, अभी बहुत ही जल्द मृत्यु हुई। अब चर्चा में ये क्यों आए? देखिए, चर्चा में इसलिए आए, जो भारत में पहली बार चुनाव होता है, आम चुनाव। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ पहली बार, जिसे हम आम चुनाव की संज्ञा देते हैं। पूछ लिया जाए भारत में आम चुनाव कब हुए, तो याद रखिएगा भारत में आम चुनाव 1952 में हुआ। आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। इस टाइम में देखिए क्या होता, जो वोटिंग वाला सिस्टम था, पहला वोट किसने डाला? तो ऐसा कहा जाता है कि श्याम शरण नेगी ने अपना पहला वोट डाला था। इनको कहा जाता है भारत का पहला वोटर। किसको? श्याम शरण नेगी को, भारत का पहला वोटर। ठीक है। देखिए, इनका जन्म जो है जुलाई 1917 में होता है। लगभग अभी इनकी एज 106 वर्ष थी। कितने वर्ष? तो 106 वर्ष थी। इनकी मृत्यु हो गई। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का प्रथम वोटर जो है अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ, कौन है? तो श्याम शरण नेगी, जिन्होंने 1952 के आम चुनाव में पहला वोट डाला। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है। देखिए, 106 साल और एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि इन्हें भारत का पहला वोटर कहा जाता है। तो ये अभी वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं थे कि ये जाकर वोटिंग कर सके। अभी हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं और ये ऐसी स्थिति में नहीं है जाकर खुद वोट डाल सके। तो इनके लिए स्पेशल व्यवस्था बनाई गई कि एक घर पे वोटिंग कर सके। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली बार घर से वोट किसने दिया? वोट देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं व्यक्ति। ये दो तीन बिंदु जो काफी चर्चा में रहे। नाम कौन सा? श्याम शरण नेगी। इनकी मृत्यु हुई। इन्हें आम चुनाव 1952 में जो होता है प्रथम वोटर कहा जाता है, यानी पूछा जाए भारत का पहला वोटर तो श्याम शरण नेगी। और कौन सा देश मतलब कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब अभी की स्थिति की बात करें, हिमाचल में जो चुनाव चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये नहीं थे कि जाकर खुद वोटिंग कर सकें। इसलिए सरकार ने इनकी सुविधा की कि एक घर से वोटिंग कर सकें। इसलिए कहा जा सकता है, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, बताइए पहली बार घर से वोटिंग किसने की? तो श्याम शरण नेगी ने की। और दूसरा नाम कौन सा चर्चा में रहा, उस दूसरे नाम की चर्चा करें। कौन सा दूसरा नाम? फातिमा शेख का। देखिए, फातिमा शेख का नाम क्यों चर्चा में रहा? देखिए, फातिमा शेख का नाम इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन किया है। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या परिवर्तन किया? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न आप लोगों को पता है या नहीं पता? अगर आप लोगों को पता है फातिमा शेख कौन थी तो कमेंट करके बताइए, तब तक हम इसके बारे में बता दें, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं फातिमा शेख कौन थी, ये क्यों फेमस हुई। देखिए, फातिमा शेख कहाँ से संबंधित है? देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, अपने जो यहाँ जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। और परिवर्तन में क्या किया, एक चैप्टर यानी एक पाठ नया शामिल किया, फातिमा शेख के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया। एक नया चैप्टर ना, एक नया चैप्टर कौन सा? फातिमा शेख के संबंध में। अब प्रश्न बनता है, अगर इनके बारे में अगर चैप्टर शामिल किया जा रहा है तो निश्चित बात है कुछ फेमस होंगी। अब जिनको नहीं पता हम बताते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं जिनको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में इनके संदर्भ में लिख चुके होंगे। देखिए, फातिमा शेख आपने नाम सुना होगा ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा। इन्होंने भारत में शिक्षा का प्रसार बहुत अच्छे तरीके से किया। जब ज्योतिबा फूले आती हैं आंध्र प्रदेश,
कहाँ पर आती हैं? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर रहकर ये अपने शिक्षण कार्य को पूरे आंध्र प्रदेश में फैला सकें या पूरे भारत में शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत कर सकें। निश्चित बात है, अगर आप पार्टिकुलर एक निश्चित स्थान पर नहीं रहेंगे तो आप कहाँ कहाँ जान देंगे अपना। अगर मुझे पढ़ाना हुआ तो मेरे लिए एक कोचिंग होनी चाहिए, एक स्थान होना चाहिए। तो निश्चित बात है, इनको यानी ज्योतिबा फुले को एक स्थान की आवश्यकता थी। अब स्थान मिले कहाँ से? कोई ऐसे नहीं देना चाहता था। तो इन्होंने फातिमा शेख ने क्या किया? अपनी जमीन ज्योतिबा फुले को दान दी। किस संदर्भ में? कि आप रहिए यहाँ पे, शिक्षा का प्रसार करिए। ज्योतिबा फुले को दान दे दी, इसलिए काफ़ी चर्चा में रही। और ज्योतिबा फुले को दान देने पर जब वहाँ पर विद्यालय बना तो वहाँ पर पहली शिक्षिका बनी, यानी पहली मुस्लिम शिक्षिका, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। इनको भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? तो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका, इसलिए चर्चा में रही। और कौन सी सरकार चर्चा में रही? अगर ध्यान देंगे तो कर्नाटक सरकार ने भी अपने यहाँ पाठ्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कर्नाटक सरकार ने क्या परिवर्तन किया? कर्नाटक सरकार ने यह कहा कि जो हमारे यहाँ विद्यालय है, यानी कर्नाटक में जो भी विद्यालय पाए जाएं, जो प्राइमरी स्तर के हों, जो सेकेंडरी स्तर के जो भी हों, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर एक स्पेशल कक्षाएं चलाई जाएं, एक स्पेशल क्लास लाई जाए। किस संदर्भ में? योग की। कितने मिनट? कम से कम कितने मिनट? 10 मिनट कम से कम, कम से कम। इस वजह से आज कर्नाटक सरकार भी चर्चा में काफी रही। और हमने चर्चा की कि एक देश भी चर्चा में रहा। वह देश कौन सा है? वह देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। चर्चा में क्यों रहा? इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा में रहा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा। इसने देखिए यहाँ की जो रेलवे है, इसने अपने 175 वर्ष पूरे किए। कितने? 175 वर्ष पूरे किए, यानी 175वीं वर्षगांठ बनाई। कहाँ की? रेलवे ने, स्विट्जरलैंड के रेलवे ने अपनी 175वीं वर्षगांठ बनाई। और इस संदर्भ में इसने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अब प्रश्न उठता होगा, विश्व रिकॉर्ड कौन सा? तो इसने क्या किया? दुनिया की सबसे लंबी रेल चलाई, रेलगाड़ी चलाई। ठीक, दुनिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी चला दी। किस सरकार ने? तो स्विट्जरलैंड सरकार ने, यहाँ के रेलवे मंत्रालय ने मिलकर सरकार के साथ दुनिया की सबसे लंबी रेल चलाई। अब प्रश्न उठता होगा, कितनी लंबी? लंबी तो आप कह रहे हैं हमारे यहाँ भी तो लंबी होती है। तो अपने यहाँ से लगभग 4 गुना। कितना? 1910 मीटर, लगभग कितना? 2 किलोमीटर, जिसमें 100 डिब्बे थे। जिसमें क्या थे? 100 डिब्बे थे। कितनी बड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने यहाँ तो 400 से 500 मीटर ही होती है। 400-500 मीटर बहुत बड़ी रेल हो जाती है। यहाँ पर 2 किलोमीटर, लगभग 90 मीटर कम नहीं तो क्या होगा? 2 किलोमीटर। कितनी बड़ी! अगर हम यहाँ पे पैदल चलें, अगर पैदल जाना हो 2 किलोमीटर, कम कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी लंबी। आप सोच सकते हैं कितनी लंबी होगी। कब मनाई? तो 175वीं वर्षगांठ। उम्मीद करते हैं जो एक टॉपिक आपको बताया गया है या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग सपोर्ट करिए तो हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, अगर आप लोगों को अच्छे से पसंद आया है वीडियो या जो टॉपिक बताया गया वो अच्छे से समझ में आया, अगर आपको लगा हो कि यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा में रहे। धन्यवाद। जय हिंद।